बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कुरान करीम की एक आया करीमा आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा और इंशाअल्लाहुल अजीज हजरत सैयदना इमाम अली मकाम अला जद्दिही सलातो सलाम आपकी शहादत के बाद कि कुछ हालात कातिलाने इमाम का अंजाम और इस शहादत से अल्लाह और उसके रसूल की अज़ियत, और अगर आखिर में वक्त मिला तो हदीस कुस्तुनतुनिया के मुताल्लिक चंद बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हों। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत, वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए इहानत वाला, जिल्लत वाला, रुसवाई वाला अजाब तैयार किया। हमारे अहले सुन्नत व जमात का ये मसलक और अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ियत ये अल्लाह तबारक व तआला की अज़ियत। अब देखना ये है कि हजरत इमाम अली मकाम की शहादत से अल्लाह और उसके रसूल को क्या अज़ियत पहुंची। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह 10वीं सदी के अजीम शान जलीलुल कदर आलिम दीन और मुजद्दिद वक्त हुए, जिनको जागते हुए 72 से जायद नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। उन्होंने अपनी मशहूर किताब तारीखुल खुलफा में अल्लामा इब्ने हजर ने अस्सवाइकुल मुहरिका में और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्रुश शहादतैन के अंदर लिखा। ये तकरीबन 8 से 8 साल पहले यहाँ सेवन शरीफ में जलसा था, वहां से मैंने ये किताब खरीदी है। मुस्तनद इमाम अली मकाम की शहादत के हालात और बाद के वाकयात पर, बल्कि आला हज़रत ने मलफूज़ात शरीफ के अंदर लिखा कि सवाल हुआ कि इमाम अली मकाम की शहादत के जो वाकयात हैं उनका सुनना कैसा है, तो फरमाया कि सिर्रुश शहादतैन और मेरे भाई हसन रजा उनकी किताब आईनाए क़यामत ये सुना करो, पढ़ा करो कि इसमें सही वाकयात है। उसमें ये लिखा हुआ कि इमाम अली मकाम अला जद्दिही सलातो सलाम की शहादत के बाद 3 दिन तक सारी जमीन पर अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता था, आसमान से खून बरसा और सितारे टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे, सूरज को ग्रहण लग गया और 6 महीने तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे। और फरमाते हैं कि जमीन से भी खून निकला, बैतुल मुकद्दस में जो भी जमीन से पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता। बुसरा अज़दिया ये फरमाती है कि इमाम अली मकाम की शहादत के रात आसमान से खून बरसा, और जब हमने सुबह इस हाल में की कि हमारे मटके और घड़े, सुबह हमने देखा कि वो खून से भरे हुए थे।
अल्लामा इब्ने जौजी ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला के आसमान का सुर्ख हो जाना और आसमान से खून का बरसना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज हुआ है और गजबनाक हुआ है। अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, मकान मकानियात से पाक है। अल्लाह के आसमान का सुर्ख हो जाना और आसमान से खून का बरसना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला इस शहादत पर गजबनाक। फरमाते हैं जिस तरह कोई आदमी गुस्से में आ जाए तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात मकान मकानियात से पाक है। अवारिज़ात इंसानिया से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। उसके आसमान का सुर्ख होना, आसमान से खून का बरसना, सितारों का टूट कर गिरना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला इस शहादत पर नाराज है। यजीदियों ने अहले बैत के ऊंट पकड़ लिए और जब उनको ज़िबा किया तो उसमें से आग के शोले निकले और उन ऊंटों का गोश्त अंदराइन के फल से भी ज्यादा कड़वा हो गया। ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की। और जहां तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराजगी का ताल्लुक, तो इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरिक के अंदर, कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने ख्वाब देखा और बेदार हुई तो रोने लगी। पूछा है मोमिनों की मां आप क्यों रो रही? तो फरमाया मैंने अभी अभी ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि अल्लाह के रसूल के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक पर गर्दो गुबार है और हुजूर फरमा रहे हैं उम्मे सलमा मैं अभी अभी अपने हुसैन की शहादत गाह से आ रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बेदार हुए, रोने लगे और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों ने कहा हजरत ये तो किसी के मरने पर पढ़ा जाता है। फरमाया हाँ हुसैन को शहीद कर दिया गया है रज़ियल्लाहु ताला। आपको कैसे पता चला? फरमाया अभी अभी मैंने ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास क्या तू नहीं जानता कि इन्होंने मेरे हुसैन को कैसे जुल्मन कत्ल किया है और आज मैं अपने हुसैन का ये खून लेकर अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं। इस वाक़े से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत इमाम अली मकाम अला जद्दिही सलातो वस्सलाम आपकी शहादत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी अज़ियत पहुंची। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मर्तबा इमाम हसन इमाम हुसैन घर से खेलने के लिए निकले। शाम का वक्त हुआ तो हजरत इमाम हसन वापस आ गए लेकिन हजरत इमाम हुसैन नहीं लौटे। हजरत फातिमा को फिक्र हुआ, आप दरवाजे पर गईं। रावी ने लिखा कि आप 70 बार दरवाजे पर गईं कि कोई मिले जिससे इमाम हुसैन को बुलाए, कोई नहीं मिला। फरमाया बेटा हसन तुम खुद जाओ और मालूम करो। आप तलाश करने के लिए निकले तो पता चला कि एक यहूदी जिसका नाम है सालेह, उसने इमाम हुसैन को अपने घर में रखा। आप उसके मकान पर आए, दरवाजा खटखटाया, तुमने मेरे भाई हुसैन को अपने यहां रख लिया है, मेरे भाई को मेरे हवाले करो वरना मैं अपने नाना से कह दूंगा, वो तुम्हारे खिलाफ दुआ करेंगे तो सारे यहूदी मलिया मेट हो जाएंगे।
अपने बाबा से कह दूंगा वो जुल्फिकार हैदरी से ऐसे वार करेंगे कि यहूदियों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अपनी माँ से कह दूंगा वो नमाज में तुम्हारे खिलाफ दुआ करेंगी, सारी यहूदी दुनिया से नापैद। उसने पूछा तुम्हारी माँ कौन? फरमाया फातिमा। बाप कौन? अली अल मुर्तजा। नाना कौन? फरमा अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने इमाम हुसैन को भी दिया और एक थाल में कुछ सोना रखकर भी आपको दिया और हजरत फातिमा की खिदमत में आकर वो मुसलमान हो। तो फिर कहने लगा कि मेरा जो कसूर है वो मुझे माफ फरमाइए। तो आपने फरमाया हमने अपने हिस्से का हक वो माफ किया, लेकिन ये दोनों बेटे हैं हजरत अली अल मुर्तजा के, जाओ जाकर उनसे माफी मांगो। हजरत अली जंग पर गए हुए थे, जब वापस लौटे आपके पास आए, मैंने आपके बेटे को अपने यहाँ रख लिया, खुदा के लिए मुझे माफ फरमा दीजिए। फरमाया हमने अपना हक माफ किया, लेकिन ये दोनों लाडले हैं इमामुल अंबिया के, जाओ जाकर उनसे भी माफी मांगो। हुजूर की बारगाह में आ गया, या रसूलल्लाह मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैंने आपके बेटे को अपने यहाँ रख लिया, खुदा के लिए मुझे माफ फरमा दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने अपने हिस्से का हक माफ किया, लेकिन ये दोनों लाडले हैं खालिके कायनात के, जाओ जाकर अल्लाह से भी माफी मांगो। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 17 रोज तक वो जंगल में रोता रहा, माफी मांगता रहा। 18वें रोज जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह साले को बशारत दे दे कि अल्लाह ने उसकी खता और लफ्ज़िश को माफ फरमा दिया। अब जरा सो बोलो भाई, साले यहूदी ने कोई इमाम हुसैन का पानी बंद किया था? कोई उनके बच्चों को प्यासा तड़पाया था? नहीं, सिर्फ उसने चंद घंटे के लिए इमाम अली मकाम को अपने घर में कैद किया, तो 17 रोज तक अल्लाह और उसके रसूल ने, अल्लाह और उसका रसूल नाराज रहा। तो सोचो जिन्होंने भूखा प्यासा जुल्मान इमाम अली मकाम को कत्ल किया है, जरा सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह का रसूल उनसे कितना नाराज हुआ। कि नबी पाक की नाराजगी ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा सय्यदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको जिसने कत्ल किया उसका नाम था वैशी। हुजूर के तमाम सहाबा में सबसे कम मर्तबा जिनका है वो यही वैशी। जब ये मुसलमान होने के लिए आए तो मुसलमान होने के बाद हुजूर ने फरमाया वैशी आज के बाद से तुम अपनी शक्ल मुझे दोबारा ना दिखाना, मेरे सामने ना आना आज के बाद, इसलिए कि जब मैं तुझे देखता हूं तो मेरे चचा की शहादत का मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। किस तरह तुमने मेरे चचा को कत्ल किया था, उनके नाक और कान काटे थे, मेरी अज़ियत में इजाफा होता है जब मैं तुम्हें इस हाल में देखता हूं। तो देखो चचा का मर्तबा ज्यादा है होता है, या बोलो नवासे का? भाई नवासे से ज्यादा मोहब्बत होती। चचा का कातिल सामने आया तो हुजूर फरमाते मेरी आंखों के सामने ना आना, मुझे अजियत होती है। तो जिन्होंने नवासे को भूखा और प्यासा जुल्मन कत्ल किया, सोचो हुजूर को कितनी अजियत और तकलीफ हुई। मालूम हुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराजगी हकीकत में ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके चचा अब्बास, एक मर्तबा किसी ने हजरत अब्बास को ताना दिया तो ये हुजूर की बारगाह में आया और उसकी या रसूलल्लाह लोग मुझे ताना देते थे। हुजूर ने मस्जिद नबवी में लोगों को जमा करके फरमाया लोगों सुनो, जिसने मेरे चचा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। तो चचा की अजियत अगर रसूल की अजियत है तो नवासे की अजियत भी यकीनन रसूलुल्लाह की अजियत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी अजियत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इरशाद फरमाया मा बालु अक़वामिन तानु यूज़नी फी क़राबती,
उन कौमों का क्या हाल है जो मेरे कराबतदारों के बारे में मुझे अजियत पहुंचाते हैं। फरमाया सुन लो कि जो मेरे किसी रिश्तेदार को अजियत पहुंचाए वो गोया मुझे अजियत पहुंचाने वाला। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदियत हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की अदियत। यकीनन हजरत इमाम अली मकाम अला जद्दिही सलातो सलाम की शहादत से अल्लाह और उसके रसूल को अदियत। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हजरत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद यजीदियों ने अपने मुर्दों को दफन किया। उन्होंने मैदान करबला के अंदर खड्डे खोद खोद कर अपने मुर्दों को दफन किया, लेकिन अहले बैते नबुव्वत की लाशों को उसी तरह पड़ा रहने दिया। अमर बिन साद ने ये सारी लाशें जमा करके इनकी नमाज जनाजा पढ़ी और अहले बैत की उन मुकद्दस लाशों को उसी तरह जमीन करबला पर पड़े रहने दिया। रात इन्होंने करबला में गुजारी है। तबकात इब्ने साद में लिखा हुआ है कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात लाशों का पहरा दे रही है। अचानक आपने देखा कि जंगल से एक शेर नमूदार हुआ। आप तलवार लेकर खड़ी हुई। शेर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अली की बहादुर बेटी शेर की तरफ बढ़ रही है। जब करीब हुई तो शेर ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, गोया अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि मौला मुझे इंसानी तर्ज़े तकल्लुम अता फरमा, कुव्वते गोयाई अता फरमा, मैं तेरी बंदी से सलाम करना चाहता हूं। अल्लाह ने शेर को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। शेर से आवाज आई, ज़ैनब तू ये समझती है शायद मैं लाशों को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हूं? अरे नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे तो इन लाशों की हिफाजत करने के लिए भेजा। रात का वक्त शहजादी लाशों का पहरा दे रही है। सुबह का वक्त हुआ, यजीदियों ने सामान बांधना शुरू किया। अहले बैत की ये मुकद्दरात अस्मत व तहारत की पाक बीबियां अपने शोहदा के एक एक के लाशे पर जाती हैं, अपने जज्बात का इजहार करती हैं, अलविदा कहती हैं। इनके हाथों और पांवों में जंजीरें और बेड़ियां डाल दी गई हैं। अहले बैत की इन पाक बीबियों को ऊंटों की नंगी पुश्तों पर सवार कराया गया। मैं आपको बता चुका कि इनके जेवरात वगैरह नोच लिए गए कानों से और इनके मुंह पर तमाचे मारे गए और चादरें उतार ली गई। इन्होंने अपने बालों से अपने मुंहों को छुपाया हुआ है और तमाम ऊंटों की लगामें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में और आपके हाथों और पांवों में बेड़ियां। सरों को एक दिन पहले ही कूफा के लिए रवाना कर दिया गया। 11 मुहर्रम को ये करबला से अब कूफा के लिए निकल रहे हैं। काफिला मंजिल पर मंजिल तय करते हुए जा रहा है। चलते चलते रास्ते में इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन, आपका सर अक़दस जिस नेज़े के ऊपर था वो खौला बिन यजीद के हाथ में नेज़ा था। वो नेज़ा उसके हाथ से नीचे गिर गया। उसने नेज़ा उठाना चाहा लेकिन वो नेज़ा उठता नहीं। शिमर के पास आकर कहने लगा, मालूम होता ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कोई करामत है। वो आया और आकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोड़े मारने लगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त मुबारक पर वो कोड़े पड़ रहे हैं। आप इसी आलम में अपने बाबा के उस गिरे हुए सरे अक़दस के पास आए। फरमाया, बाबा मैं भूखा भी हूं, प्यासा भी हूं, बीमार भी हूं। आपने सवारी को क्यों रोका हुआ है? सवारी को चलने का हुक्म क्यों नहीं देते? इमाम अली मकाम का ये फरमाना था। लोगों ने देखा
इमाम के कटे हुए सर से आवाज आई, मेरी सकीना ऊंट से नीचे गिर गई है, जब तक उसे सवार नहीं कराओगे मैं सवारी को चलने का हुक्म नहीं दूंगा। अब सवारी को रोक लिया गया। हजरत सैयदा सकीना को तलाश करने के लिए निकल पड़ते, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जाता है। हजरत ज़ैनब सवारी से उतरी और मैदान करबला की तरफ पलटी तो देखा कि एक बीबी है जिसने मुंह पर नकाब डाला हुआ है और उनकी गोद में हजरत सकीना लेटी हैं। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, फरमाया आप कौन हैं ए पर्दादार खातून कि आपने मेरे भाई हुसैन की अमानत को संभाल लिया है। हम क़यामत के रोज अपने नाना की बारगाह से तुम्हें इसकी जजा देंगे। ये कहना था, उस खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। हजरत सैयदा ज़ैनब अम्मा कहकर आगे बढ़ी, गिरी और बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो मंजर बदला हुआ है। हजरत सकीना को लेकर सवारी पर सवार हुई। काफिला यहां से आगे बढ़ा। चलते चलते रास्ते में एक दैर आया, यहूदियों का गिरजा आया। इस गिरजे के करीब इन्होंने पड़ाव डाला। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी सिर्रुश शहादतैन में लिखते कि वो खजूर का शरबत पी रहे थे। और इब्ने कसीर ने लिखा है अल बिदाया व निहाया में, व यशरबून अल खमर, के वो शराब पी रहे थे। अचानक इन्होंने देखा कि एक कलम जाहिर हुआ और उसने गिरजे की दीवार पर एक शेर लिखा इब्रानी जुबान, जिसका मतलब ये था कि जिन्होंने नबी के नवासे को कत्ल किया है वो क़यामत के रोज उनके नाना की शफाअत से महरूम रहेंगे। इनके होश उड़ गए। इन्होंने गिरजे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो गिरजे का राहिब बाहर आया, कलीसे का राहिब बाहर आया, क्या बात है? कहा ये शेर तुमने लिखा है गिरजे की दीवार पर? उसका नहीं, मैंने नहीं। कब से लिखा हुआ है? कहा तुम्हारे नबी के ऐलान नबुव्वत से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। तुम क्यों पूछते हो? कहा इस शेर में जिस हुसैन का जिक्र है उसको हमने ही कत्ल किया। उसने कहा तुमने अपने नबी की औलाद को कत्ल कर दिया और अब भी ये समझते हो कि तुम हक पर हो और मुसलमान हो। यहां से इन्होंने सफर शुरू किया और दूसरे दिन रात को ये कूफा पहुंचा। हजरत इमाम अली मकाम का सर अक़दस लेकर खौला बिन यजीद अपने घर पर पहुंचा और सर को लाकर उसने अपनी चारपाई के नीचे बड़ी बेदिली के साथ फेंक दिया। उसकी बीवी ने पूछा कि ये तूने चारपाई के नीचे क्या डाला है? कहने लगा तुझे पता नहीं है, मेरे लिए तो सारी जिंदगी की दौलत से कीमती दौलत है ये जो मैंने। उसने जो नीचे देखा तो एक सर पड़ा हुआ। पूछा ये किसका सर है? उसने कहा ये हुसैन बिन अली का सर। उसकी बीवी ने कहा लोग घर में सोना चांदी लाए और तू नबी के नवासे का सर लाया और जालिम और इस बेअदबी के साथ उन्हें फेंक दिया। जरा ये तो सोच के कल क़यामत के रोज रसूलुल्लाह को क्या जवाब देगा। उसने अपनी बीवी को डांट दिया, खाना मांगा, खाना खाया और सो गया। उसकी बीवी कहती है मैंने इमाम अली मकाम के सर को उठाया और एक बुलंद जगह पर रखा। वो कहती है मैंने सारी रात ये मंजर देखा कि आसमान से सफेद रंग की चिड़िया आती, परिंदे आते और आकर इमाम अली मकाम के सर के इर्द चक्कर लगाते। उलमा ने फरमाया वो परिंदे नहीं थे बल्कि अल्लाह के फरिश्ते थे जो इमाम अली मकाम की ज़ियारत के लिए आए। सारी रात ये मंजर जारी है। सुबह के वक्त इब्ने ज़ियाद का दरबार लगा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में सारी कार्रवाई पेश की गई। सालारे काफिला ने कहा है अमीर तुम्हें मुबारक हो, हुसैन हमारे मुकाबले में आए। हमने हुसैन से कहा था कि या बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने लड़ाई को इख्तियार किया। हमने हुसैन और उसके साथियों को कत्ल किया।
अब उनकी लाश इस वक्त मैदान करबला के अंदर पड़ी हुई है। इब्ने ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन का सर पेश किया गया, उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने इमाम के लबों से वो छड़ी लगाई और कहा, वल्लाह मैंने इनसे बढ़कर हसीन अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा, और इसको कत्ल करके मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, वो कहता मेरा कलेजा ठंडा हो। उस वक्त उसके दरबार में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम मौजूद थे। आप खड़े हुए और फरमाया, इब्ने ज़ियाद तू कज़्ज़ाब है और कज़्ज़ाब का बेटा है। खुदा की कसम मैंने देखा कि रसूलुल्लाह इन लबों को चूमा करते थे जिनके साथ तू ये बेअदबी कर रहा है। ये छड़ी यहां से हटा। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, ये इसको मेरे दरबार से धक्के देकर निकाल दो, अगर ये बूढ़ा ना होता तो मैं अभी इसको कत्ल करवाता। फरमाया, तो मेरी बूढ़े होने का ख्याल करता है। सुन, मैं तुझे इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात बताऊं। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद था, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने अपने एक जानू पर इमाम हसन को बिठाया हुआ है, दूसरे पर इमाम हुसैन को बिठाया हुआ है, और हुजूर दुआ मांगने, या अल्लाह ये दोनों मेरी अमानत है, मैं इनको अपनी उम्मत के पास बतौर अमानत छोड़े जा रहा हूं। बदबख्त, तूने रसूल की अमानत में खयानत की है। इब्ने ज़ियाद के हुक्म से आपको धक्के देकर निकाल दिया गया। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने एक फातिहाना तकरीर की, कहा देखो अल्लाह ने अमीर यजीद को फतह अता फरमाई और उनके दुश्मन को मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह जलील किया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब ये सुना तो फरमाया, इब्ने ज़ियाद मेरे भाई की शहादत तो मुकद्दर हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी कत्लगाह में आ गई, मक्तलगाह में आ गए। लेकिन याद रखो, कल क़यामत का रोज़ होगा, तू भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, मेरा भाई हुसैन भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, तेरा शफी यजीद होगा, हमारे शफी मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। उस वक्त दुनिया को पता चलेगा कि कौन हक पर है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तू अब भी बोलती, तूने देखा नहीं तेरे भाई का क्या शर हुआ? फरमाया, हम तो अल्लाह की रजा पर राजी हैं कि अल्लाह ने जो कुछ किया हम उस पर राजी। इब्ने ज़ियाद ने मजमे में निगाह दौड़ाई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन नजर आए। कहने लगा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये हुसैन का बेटा अली औस्त नाम। कहा, मैंने तो सुना था कि अली को कत्ल कर दिया गया। आपने फरमाया, वो मेरा भाई अली अकबर था। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, तहकीक करो ये बालिग है या नाबालिग है। अगर ये बालिग है तो मैं हुक्म देता हूं कि इसको भी कत्ल करो। जल्लाद खंजर लेकर आगे बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी आगोश में लिया। फरमाया, ज़ालिमो जितना जुल्म तुमने किया है इसी पर बस करो। अरे ये नौजवान हमारे पास हमारा बतौर महरम है, ज़ालिमो इसको तो रहने दो। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे थे कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो किसी बाहया आदमी को मेरी माँ बहनों के साथ कर दो, वो उन्हें मक्का मदीना छोड़कर आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इब्ने ज़ियाद पर ऐसी हैबत डाल दी कि वो अपने इस इरादे से बाज आ गया और उसने अपना हुक्म वापस ले लिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सैयदा ज़ैनब के साथ खड़े। कहा, ज़ैनब वो वक्त भूल गई। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जब तुम मदीने में कीमती लिबास पहना करते थे, देखो तुम्हारा लिबास माज़अल्लाह इसने तुम्हें जलील कर दिया। आज तुम्हारा लिबास फटा हुआ है, गर्दो गुबार से हटा हुआ है। हजरत सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी आजमाइश है। हम तो उस हाल में भी खुश थे कि जब हम 3 दिन के फाके किया करते थे, और आज भी अल्लाह की रजा पर राजी हैं। लेकिन इब्ने ज़ियाद, तू ये सोच कि ये कीमती खिलाते और ये कीमती लिबास किस दिन काम आएगा कि जब तू जिल्लत की मौत इस दुनिया से रुखसत होगा। इब्ने ज़ियाद के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा दिन हुआ तो सारे अहले कूफा को जमा किया गया। मोहल्ला किंदा की जामिया मस्जिद में सब जमा हुए। इब्ने ज़ियाद ने एक तहदीद आमेज, धमकी आमेज तकरीर की।
और कहा देखो अल्लाह ने अमीर यजीद को कैसी फतह अता फरमाई। ये बागी थे जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, इनका क्या हाल हुआ है। तो ये याद रखो आज के बाद अगर किसी ने अमीर के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका यही हशर होगा, उसके बच्चों को कत्ल किया जाएगा, उसके सर काट कर उसके मकान के दरवाजे पर लटकाए जाएंगे। इब्ने ज़ियाद ने जब ये तहदीद आमेज धमकी आमेज तकरीर की तो उस वक्त मस्जिद के अंदर हजरत अली अल मुर्तज़ा के एक दोस्त हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ मौजूद थे। आंखों से नाबीना थे, कोई काम नहीं था, बस मस्जिद में अल्लाह अल्लाह किया करते थे। इब्ने ज़ियाद की जब ये बात सुनी तो गुस्से में खड़े हुए और कहा ओ इब्ने ज़ियाद तुझ पर भी लानत हो और तेरे बाप पर भी लानत हो। तो उस वक्त पैदा हुआ था, तेरा बाप तेरी माँ के पास उस वक्त गया था कि जबकि जाना शरन जायज नहीं था, तो उसके नतीजे में पैदा हुआ। तुम औलादे रसूल को कत्ल करते हो और बातें ऐसी करते हो जैसे सिद्दीकों का कलाम होता है। इब्ने ज़ियाद को ये बात नागवार गुजरी, सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको पकड़ो, लेकिन उस वक्त आपके कबीले के लोग आड़े आए, छुड़ा कर ले गए। लेकिन बाद में इब्ने ज़ियाद ने अपने दरबार में धोखे से बुलाया और हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ को शहीद कर दिया। अब इब्ने ज़ियाद का हुक्म कि इन सरों को रात के वक्त गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लटकाया जाए और दिन के वक्त कूफा की गली कूचों में इसको फिराया जाए। चुनाचे इन सरों को और इन बकिया फरात को जब कूफे की गली कूचों में फिराया जाता तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों याद रखने वाली बात यह है कि जब इन सरों को कूफे की गली कूचों में फिराया जा रहा था तो जिलाउल उयून पढ़कर देखो, मकातिल इब्ने नुम्मा पढ़कर देखो कि उस वक्त हाल क्या था कि अहले कूफा रोते थे और चीखते चिल्लाते थे। उनका अजीब हाल था, अपने मकान की दीवारों के ऊपर और छतों के ऊपर चढ़कर गिरेबान फाड़ते, मुंह पीटते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने सवारी को रुकने का हुक्म दिया। जब काफिला रुका तो यहाँ मुअर्रिखीन ने दो अजीम व शान खुतबे नकल किए हैं। दो खुतबे जिन्होंने आने वाली तारीख के धारे को मोड़ दिया और आने वाले मुसलमानों की राह का तयन कर दिया। पहला खुतबा जो था अहले कूफा से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया था और दूसरा खुतबा हजरत सैयदा ज़ैनब ने दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये पहला खुतबा जिलाउल उयून जिल्द दूसरी सफा 223 और मकातिल इब्ने नुम्मा सफा 83 के ऊपर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अल्लाह रसूल की तारीफ के बाद फरमाया जो जानता है वो जानता है और जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं अली बिन हुसैन बिन अली इब्ने अबी तालिब हूँ, उनका बेटा हूँ जो दरियाए फुरात के किनारे भूखे प्यासे शहीद किए गए हैं। हालांकि इनके जिम्मे न किसी का खून था, न उन्होंने किसी का माल लिया था, मैं उनका बेटा हूँ जिसकी इज्जत को पामाल किया गया, माल व असबाब को लूटा गया, उनके अयाल कैदी बनाए गए। मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, बताओ क्या तुमने मेरे वालिद को खत नहीं लिखा था? क्या खत लिखकर बुलाया नहीं था? और क्या तुमने उनसे वादे नहीं किए थे? जरूर किए थे, फिर तुमने उनको छोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनसे जंग की और दुश्मन को उन पर मुसल्लत किया। बस तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी है। तुमने जहन्नम का रास्ता अख्तियार किया है और अपने लिए बहुत ही बुरा रास्ता पसंद किया। लोगों बोलो, तुम रसूल खुदा से किस तरह आंख मिलाओगे? उन्हें क्या जवाब दोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे तुमने मेरी औलाद को कत्ल किया और मेरी हुर्मत की हद तक की, बस तुम मेरी उम्मत में से नहीं हो। तुमने वो कुछ किया कि जब जो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था। जब इमाम ये फरमाने लगे उस वक्त हर तरफ से रोने की आवाज बुलंद हुई। इमाम ने फरमाया कूफियो अब तुम क्या करते हो? कहा ऐ ज़ैनुल आबिदीन अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। फरमाया सालिमो मुझे भी धोखा देना चाहते हो? वो जख्म जो मेरे बाप की शहादत से मेरे दिल के ऊपर लगा,
अभी वो मुंतमिल नहीं होने पाया तो मुझे भी धोखा देना चाहते हो? याद रखो मैं कभी तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। आपने फरमाया तुमने जो सलूक मेरे बाबा के साथ किया, जालिमो वो सलूक मेरे साथ करना चाहते हो। तुमने तो मेरे बुजुर्गों को भूखा और प्यासा दरियाए फुरात के किनारे ज़िबा किया, तुम्हारी वजह से वो कत्ल हुए। ये सब कुछ तुम्हारी गद्दारी और बेवफाई की वजह से हुआ। वल्लाह मेरा जिगर जलता है, मेरी रूह मेरे बुजुर्गों पर कुर्बान जो दरियाए फुरात पर कुर्बान हुए और उनके कातिलों के लिए जहन्नम है। ये खुतबा पूरी तवालत के साथ आपको इन दोनों किताबों के अंदर मिलेगा। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आपका वो अजीम खुतबा है। आपने भी अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ के बाद फरमाया, ऐ दगाबाज कूफियो, क्या तुम रोते हो, मातम करते हो और खुदा तुम्हें हमेशा रुलाए और तुम्हारा रोना और मातम करना कभी मौकूफ ना हो। तुम बहुत ज्यादा रो और थोड़ा हंसो। तुम्हारी मिसाल उस औरत की सी है जो काटे हुए धागे को मजबूत हो जाने के बाद झटके देकर तोड़ डाले। तुमने अपने ईमान को धोखे और फरेब का जरिया बनाया। तुम्हारी मिसाल उस सब्जे की सी है जो नजासत की ढेरी पर उगा हुआ हो। तुम में सखावत नहीं, ऐब जोई, तोहमत और लौंडियों की तरह खुशामत और चापलूसी के सिवा कुछ नहीं। बिलाशुबा तुम बहुत बुरे काम के मुर्तकिब हुए हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए जिल्लत हासिल करने वाले हो और तुमने ऐब कमाया और जहन्नम के सजावार हुए। तुम्हारे माथे पर बेवफाई और गद्दारी का दाग लग चुका है, वो किसी पानी से जायल होने वाला नहीं है। ऐ कूफियो, क्या तुम जानते हो कि तुमने किस जिगरे रसूल को पारा पारा किया, जन्नत के सरदार और मीनारे दीन और शरीयत को कत्ल किया। ऐ अहले कूफा, तुमने अपने लिए आखिरत में बहुत बुरा तोहफा भेजा है। अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाजिल करे और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल फरमाए। ये वो दो खुतबे तारीख के अंदर आपको मिलेंगे कि जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया और आने वाले मुसलमानों की सिमत का तयन करके बता दिया कि तुमने किस सिमत पर जाना है। आप पूरा वाक़या करबला 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़ो, लेकिन वल्लाह जरूर ये जरूर सोचो कि वाक़या करबला में बुलाने वाले कौन लोग थे, खत लिखकर किन्होंने दावत दी थी, जान माल कुर्बान करने का किसने यकीन दिलाया था। आपको मकातिल पढ़ते हुए 1000 मिलेंगे, मसाइब पढ़ते हुए 1000 मिलेंगे, लेकिन ये बताते हुए कोई नजर नहीं आएगा कि किसने खत लिख कर बुलाया था, किसकी दावत पर इमाम अली मकाम आए थे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, यही वो मुकाम है कि जिससे आने वाली नस्ल अपनी जात और अपने अकीदे का तयन कर लेगी। इस मुकाम पर इब्ने सियाद का हुक्म हुआ कि अब इन सरों को और इन बकिया अफराद को दमिश्क में यजीद के पास पहुंचा दिया जाए। चुनाचे इन सरों को नेज़ों पर चढ़ा लिया गया। अब ये यहाँ से एक बार फिर एक नई मंजिल की तरफ रवा दवा है, एक नया काफिला है, एक नई सवारी है, एक नया एक मुकाम है। अब ये सरों को नेज़ों पर रखा गया। अब ये दोबारा कूफे से एक नए सफर की जानिब आजिम हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि रास्ते में अगर कहीं तुम्हें कोई गांव मिले, कोई शहर मिले, करिया हो, बस्ती हो, तो वहां शोर करते हुए जाना, चर्चा करते हुए जाना, ताकि लोग डर जाएं और अमीर के खिलाफ कोई आवाज ना उठाएं। अब ये चले जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। हजरत सैयदा ज़ैनब की एक कनीज थी जिसका नाम था शीरी। आपने उस कनीज को कुछ जेवरात दिए, फरमाया जाओ इस गांव में ये बेच दो और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। कनीज जब वहां गई और गांव के दरवाजे पर पहुंची, जाकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, शीरी ठहरो, मैं अभी आकर दरवाजा खोलता हूँ। ये हैरान कि आने वाले को मेरा नाम किसने बताया, इसको कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, एक आदमी नमूदार हुआ, सलाम के बाद कहता है मेरा नाम अजीज बिन हारून है। ऐ भाई तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? कनीज ने पूछा। कहा मैं तो घर में सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अजीज बिन हारून तू यहाँ सोया हुआ है, जबकि इमामुल
अंबिया के नवासे का सर तेरे गांव के करीब आया हुआ है, उठो जाओ, जाकर उन पर सलाम भी पढ़ो और कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाओ। मैंने कहा कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का बरहक नबी समझते हैं? तो कहा हाँ, वो अल्लाह के बरहक नबी हैं। तो मैंने कहा कि इसके बाद क्या होगा? तो कहा इसकी अलामत और निशानी ये है कि उनकी एक कनीज तेरे गांव के दरवाजे पर आएगी जिसका नाम शीरी होगा। तो मुझे तो तेरा नाम मेरे पैगंबर ने बताया है। कनीज ने बताया हम इस तरह लुटे पुटे आए हैं। उसने चादर भी ली, खाना भी लिया, पानी भी लिया और शहजादियों को लाकर पेश किया। फिर इमाम अली मकाम के सरे अक़दस के पास आया, आकर हजरत इमाम अली मकाम के सरे अक़दस के सामने खड़े होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ और सलाम पेश करता है, ऐ इमाम आप पर सलाम हो। देखने वालों ने देखा, इधर उसने सलाम किया, उधर इमाम अली मकाम के सरे अक़दस से आवाज आई, ऐ अजीज बिन हारून तुझ पर भी सलाम हो और तेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर भी सलाम हो। अल्लाह फरमाता उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अब ये काफिला यहां से चला, आगे एक गिरजा आया। गिरजे के राहिब ने आकर काफिले वालों से कहा कि देखो यहाँ एक शेर और शेरनी रहते हैं, जो भी जीरू नजर आता है वो हमला करके उन्हें हलाक कर देता है। ऐसा करो कि इस गिरजे में आ जाओ, यहाँ रात गुजार लो, लेकिन ये तो बताओ कि ये सर किन लोगों के हैं? उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी है, हम इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। उसने कहा भाई रात हो चुकी है, रात तुमने गुजारनी है, यहाँ गुजारोगे तो हर तरह की आसाइश और सहूलत होगी, लेकिन साथ साथ ये तो बताओ कि ये सर किन के हैं? कहा ये हमारे नबी की औलाद के सर हैं। उसने कहा तुम यहाँ आराम करो और मुझे एक रात के लिए जो इमाम हुसैन का सर है वो दे दो। यजीदियों ने वो सर दिया। सर लेकर वो अपनी खलवत कदा में आया, आकर उस सर मुबारक को साफ किया, इमाम की जुल्फों के अंदर इतर लगाया, सर मुबारक को खुशबू से महकाकर एक बुलंद जगह पर रख दिया। वो खुद कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, आधी रात के वक्त मेरे हुजरे की रोशनी से रोशन जान से रोशनी आने लगी और मेरे कानों में आवाज आई, ओ ईसाई पादरी बुढ़े अपनी निगाह नीची कर ले, सैयदतो निसाए अहले जन्ना हजरत फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात को पार करके जन्नत जाने वाली वो फातिमा आज अपने शहजादे हुसैन को देखने आ रही है। कहता मैंने निगाहें नीचे की, अचानक मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हुआ। शहजादी इस्लाम की आमद हुई, इमाम अली मकाम के सरे अक़दस के पास आकर शहजादी इस्लाम खड़ी हुई, रोते हुए अपने आंसू इमाम के होठों पर गिराए। फरमाया बेटा तू एक हफ्ते से भूखा प्यासा है, ले आज अपनी माँ के आंसुओं से अपनी प्यास को बुझा ले। उसके बाद वो कहता है जब मैंने आंखें खोली तो मंजर बदला हुआ था, मेरी तकदीर में इनकलाब बरपा था। मैं काफिले वालों के पास आकर मुसलमान हुआ। काफिले वालों ने 10,000 या मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक कुछ दिरहम और दीनार दिए हुए थे। अब अमर इब्न साद के कहने के बावजूद किसी ने अहले बैत के जेवरात वापस नहीं किए हैं। अमर बिन साद लानत मलामत करता है, ये हंसते हुए उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफिला मंजिल पर मंजिल तय करता हुआ जा रहा है। मेरे दोस्तों इनकी बेकसी का अंदाजा करो, उनकी शरारत का अंदाजा करो। ये काफिला चला, चलते हुए अब शाम के मुल्क के आसार नजर आते हैं। वो सरजमीन शाम जो यजीद का पाया तख्त है, जो कुरोफर का तख्त है, जो फक्र गुरूर और तकब्बुर का तख्त है, उस सरजमीन पर अब काफिला दाखिल हो रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, इमाम अली मकाम आपके रोफकाए कार ऊंट की नंगी पीठों पर है। मुल्क के शाम में एक बाजार मशहूर है जिसको सूके ज़ैनबिया कहा जाता है। आज भी वो बाजार मौजूद है। इस बाजार के 2 रोया दुकानें हैं और इसके एक तरफ शाही महल जो है, यजीद का दरबार जो है, उसकी दीवारें हैं। आज भी मुल्क के शाम जाकर आप वो मंजर देख सकते हैं। आज उस महल को जामिया मस्जिद उमवी के अंदर तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी बाकी हैं। ये सूके ज़ैनबिया, दोनों तरफ 2 रोया शामी खड़े हैं, बीच में शहजादियों को गुजारा जा रहा है। अम्मारियों पर रसूल की बेटियां हैं जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है।
कोई बदबख्त पत्थर मार कर मजाक उड़ा रहा है, अरे कोई तालियां बजा रहा है, कोई हंस रहा है, गोया इनका उनका मजाक उड़ाया जा रहा है जो रसूल की बेटियां हैं। हाँ हाँ, ये रसूल की बेटियां हैं, अब इनका मजाक उड़ता है। हजरत सैयदा ज़ैनब बार बार फरमाती हैं, जालिमो तुम अपने रसूल की बेटी का मजाक उड़ाते हो, अपने नबी की आंख का मजाक उड़ाते हो, सोचो क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माएँ हैं, बहनें हैं और बेटियां हैं, तुम अपनी बेटियों का ही ख्याल करो। अगर हुसैन की बेटी का ख्याल नहीं करते, अपनी बहन का ख्याल करो। अगर हुसैन की बहन का ख्याल नहीं करते, लेकिन वो शक्की अजली बदबख्त अपनी आखिरत से महरूम हो चुके हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब की पुकार का, आपकी नसीहत का कोई असर नहीं है। अब ये काफिला जब इस बाजार से गुजरा तो एक नाबीना बूढ़ी औरत हाथ में लाठी टेकती हुई ऊंटों की कतारों के करीब आ गई और एक ऊंट पर अपना हाथ फेरा और एक लकड़ी का प्याला ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने प्याला हाथ से लिया, अपने मुंह के करीब ले गई और फिर रोने लगी। शहजादी सकीना ने पूछा, फूफी अम्मा आप क्यों रोती हैं? अब तो पानी आपके हाथ में है। फरमाया, अली असगर को कैसे जवाब दूंगी? वो पूछेगा, फूफी अम्मा हम तो 3 दिन के प्यास के बाद दुनिया से चले गए और आपने हमारे बाद पानी पिया था। आपने उस बूढ़ी नाबीना औरत से कहा, माई यहाँ तो कोई पत्थर मारने वाला है, कोई ताने देने वाला है, कोई बागी और खारजी कहने वाला है, कोई अल्लाह रसूल का बागी कह रहा है, कोई नाजेबा कलेमात कह रहा है, कोई हंसता है और मजाक उड़ाता है। इन हजारों में तू अकेली पानी पिलाने वाली कौन है? कहा, बेटी मैं ये नहीं जानती कि तुम कौन हो, मुझे तो ये बताया गया था कि ये बागी हैं जो हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने बगावत की है, उन कैदियों को लाया जा रहा है। मुझे तो ये बताया गया था कि इनके मर्दों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, उनको कत्ल किया गया, ये उनकी औरतें हैं जिन्हें कैदी बनाकर लाया गया। तो फरमाया, तूने पानी क्यों पिलाया? कहा, मैंने 8 साल शहजादी कौनैन हजरत फातिमा की कनीजी की है। जब मैं उनसे रुखसत होकर अपने वतन आने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो एक काम जरूर करना, जब भी कभी तुम्हें कैदियों की कतारें नजर आए तो उनको पानी पिला दिया करना। बस मैं तो उस दिन से अपनी ड्यूटी पर हूँ, जब भी कोई कैदी नजर आते हैं तो मैं लोगों से पूछती हूँ और प्याला लेकर चली जाती हूँ और उन्हें पानी दे देती हूँ। मुझे नजर नहीं आता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रही हूँ, सैयदा की नसीहत को पूरा कर रही हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए फरमाया, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? कहा, तुम कौन हो? कहा, जिस सैयदा की तुमने गुलामी की है ना, कनीजी की है, उसी की बेटी ज़ैनब हूँ। उसकी उस बूढ़ी माँ की आहें और सिसकियाँ सुनने वाली हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, हमसे मांगो, क्या मांगती हो, हम तुम्हें अता करेंगे। अरे अभी नहीं दे सके तो क़यामत के रोज अपने नाना की जनाब से अता करेंगे। उसने कहा, और कुछ नहीं, बचपन में हुसैन को खिलाया करती थी, बस एक बार हुसैन का सर मुझे दे दो। आपने हजरत इमाम का सर दिया। उस बूढ़ी औरत ने वो सर सीने से लगाया और अपने जज्बात का इजहार करने लगी। इन सबको यजीद के घर में ठहराया गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं, यजीद के घर के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। यजीद के हुक्म से पर्दे सिया रंग के पर्दे टांगे गए, दरवाजों पर खिड़कियों पर सिया पर्दे लगे हैं। यजीद की बीवी हिंदा, इसने यजीद से पूछा, ये कौन है? कहा, ये हुसैन के घर वाले हैं, इनका पुरसा दो, मातम करो। बराबर 3 दिन तक यजीद के घर में इमाम अली मकाम और आपके रफ़ाक़ाए कार के लिए पुरसा हुआ। लोग आते रहे, मातम करते रहे। 3 दिन के बाद यजीद ने दरबार लगाया। सालारे काफिला हुसैन बिन नुमैर शोहदा के सरों को लेकर चला। ये सर इन्होंने कई कबीलों में तकसीम किए हुए थे। किसी को 20 सर दिए हैं, किसी कबीले में 17 सर हैं, किसी कबीले के पास 16 सर हैं। बनु तमीम, बनु हवाजिन, बनु असद, इन सब के अंदर इन 72 सरों को तकसीम कर दिया गया। अब हर कबीले का सरदार रईस उन सरों को लेकर कतार के अंदर यजीद के दरबार में आ रहा है। सामने यजीद बड़े करोफर के साथ बैठा हुआ है। सालारे काफिला ने दरवाजे से चीख कर कहा, ऐ यजीद तुम्हें मुबारक हो, माआज़ अल्लाह सुम्मा माआज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल-अयाज़ बिल्लाह। मैंने
दुनिया के सबसे बेवकूफ तरीन शख्स का सर तेरे के लिए मुंतखब किया है। यजीद ने कहा तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, पहले तू आगे की कार्रवाई बता। कहा ऐ अमीर तुम्हें मुबारक हो, हुसैन हमारे मुकाबले में आए। हमने कहा या तो बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने लड़ाई को इख्तियार किया। हमने इतनी देर जितनी देर में ऊंट सिबा करके उसका गोश्त तकसीम करने में लगती है, उतनी देर में हमने हुसैन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया है। अब उनकी लाशें करबला में पड़ी हैं, सूरज उनकी लाशों को पिघला रहा है, हवा उन पर खाक उड़ा रही है और आसमान से परिंदे चीले और गिद्ध उनकी लाशों को खाने के लिए आ रहे हैं। ऐ अमीर देखो ये हुसैन का सर है। यजीद ने जब सर देखा, यजीद एक रिवायत के मुताबिक यजीद ने फौरन इब्ने ज़ियाद पर लानत भेजी। इब्ने ज़ियाद पर लानत हो, उसके बाप पर लानत हो। मैंने कब ये कहा था कि तुम हुसैन को कत्ल करना। इब्ने ज़ियाद ने जुल्म किया। मैं अगर होता तो अपना इक़्तिदार देकर हुसैन को बचा लेता। ये रिवायत भी इब्ने कसीर ने नकल फरमाई। इसके बाद कुल 5 रिवायतें यजीद के मुताल्लिक इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर नकल की है। यजीद के दरबार में इमाम आली मकाम का सर अक़दस मौजूद है। यजीद के हाथ में भी एक छड़ी है। उसने वो छड़ी इमाम के दांत मुबारक पर लगाई तो हजरत अबू बरदा असलमी खड़े हुए। फरमाया यजीद ये बेअदबी ना कर, मैंने खुद रसूलुल्लाह को देखा है। रसूलुल्लाह इमाम आली मकाम के लभाए मुबारक को चूमा करते थे। यजीद ने कहा आज जो काम हमारे आबाओ अजदाद नहीं कर सके वो काम हमारी तलवारों ने किया। ये हुसैन कहता था मेरा नाना यजीद के नाना से अफजल है, मेरी नानी यजीद की नानी से अफजल है, मेरा बाप यजीद के बाप से अफजल है और मेरी माँ यजीद की माँ से अफजल है। तो लोगों सुनो, इसमें कोई शुबा नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कायनात के जर्रे जर्रे से अफजल है, कोई उनसे अफजल नहीं है। और हुसैन की नानी खतीजा भी अफजल है, हुसैन की माँ फातिमा बेशक मेरी माँ से अफजल है। लेकिन जहाँ तक बाप का ताल्लुक है तो जब मुकाबला हुआ तो दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने मेरे बाप को फतह अता फरमाई। इस बुनियाद पर हुसैन ये कहा करते थे हम खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं, लेकिन आज हमारी तलवारों ने यह फैसला कर दिया कि हुसैन खिलाफत के हकदार नहीं बल्कि हम खिलाफत के हकदार हैं। आज अगर बदर के मेरे शोहदा जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने दुगने मार कर उनसे बदला ले लिया है। तीसरी रिवायत इब्ने कसीर ने यह लिखी कि जब मेहदर बिन सालबा और शिमर सरों को लेकर यजीद के दरबार में आए तो शिमर ने आकर कहा ऐ अमीर देखो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब का सर तेरे सामने है। मेहदर बिन सालबा ने कहा कि मैंने तो इससे अफजल रुए जमीन पर किसी इंसान को कत्ल ही नहीं किया, यानी मैंने जिस इंसान को कत्ल किया है यजीद वो रुए जमीन पर सबसे अफजल था। यजीद ने कहा अगर हुसैन वाकई तेरे नजदीक इतने अफजल थे तो तूने कत्ल क्यों किया। दरबार में जल्लाद नजर आया, कहा इसको भी हुसैन के पास पहुंचा दो। मेहदर बिन सालबा को उसी वक्त चले जहन्नम किया गया। उसके बाद खाने का वक्त हुआ, एक दस्तरखान लगाया गया। हजरत इमाम अली मकाम के एक छोटे बेटे हैं हजरत अमर बिन हुसैन, यजीद ने उन्हें दावत दी, कहा आओ तुम भी इस खाने में शामिल हो जाओ। हजरत अमर बिन हुसैन खड़े हुए तो यजीद ने कहा ये मेरा बेटा खालिद है, क्या इससे कुश्ती लड़ोगे। आपने फरमाया ऐसे नहीं, एक छुरी मुझे दे दो और एक अपने बेटे को दो और फिर मुकाबला कराओ, दुनिया देखेगी किसका पल्ला भारी है। यजीद ने जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगाया और माज़अल्लाह हजरत इमाम हुसैन के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा क्यों ना हो सांप का बेटा सपोलिया ही हुआ करता है। जिस वक्त यजीद ने ये बात की, हजरत अल्लामा इब्ने हजर और इमाम शाबई ने ये लिखा है कि यजीद ने जब ये कहा था कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कत्ल करके अपने आबाओ अजदाद के कत्ल का बदर में बदला ले लिया, तो फरमाते हैं कि दो मौके ऐसे आए कि जब यजीद ने 2 कलेमात ऐसे कुफरिया कलेमात कहे कि जो सरीहन कुफरिया थे। फरमाते व ज़ादा फीहा
बैतैन मुश्तमिलैन अला सरीहिल कुफ्र, फरमाते कि दो कलेमात ऐसे थे जो सरीह कुफ्र थे। इन्हीं कलेमात की बुनियाद पर बाज आइम्मा यजीद के कुफ्र की तरफ गए। चुनाचे मैं आपको बताऊं वो कलेमात कुफ्रिया क्या थे जो यजीद ने कहे थे। यजीद ने कहा, एक तो यही बात, एक तो उसने ये कहा कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद को कत्ल करके उनसे बदला ले लिया है, और दूसरा कलमा यजीद ने ये कहा था कि देखो जब तक बनु हाशिम मुल्क से खेलते रहे तो ना इनके पास कोई खबर आई और ना कोई वही नाजिल हुई। मैं उतबा की औलाद से ना होता अगर अहमद से उसका बदला ना लेता। जो कुछ उन्होंने किया था हमने उसका बदला ले लिया। इस कलमे की बुनियाद पर इस्लाम में बाज अकाबिर अजिल्ला उलमा यजीद के कुफर की तरफ गए। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल आपका मसलक ये है कि यजीद काफिर हो गया था। बहरहाल ये बहस आखिर के लिए है, इस पर बात करेंगे। मैंने जो बताना ये है कि जब यजीद के दरबार में इन सरों को पेश किया गया तो उस वक्त यजीद के दरबार में एक ईसाई और एक यहूदी सफीर बैठा हुआ था। उस यहूदी सफीर ने सरों को देखकर कहा, ऐ यजीद ये किसके सर हैं? कहा ये हमारे नबी के नवासे के सर हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहा ओ यजीद मेरी तरफ दे, मैं हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। मेरे और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान 70 पुश्ते हैं, लेकिन आज भी यहूदी मेरा अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं। अरे मेरे आगे नहीं चलते, मैं बैठा हुआ हूँ तो अदब से बैठ जाते हैं, चल रहा हूँ तो मेरे पीछे हाथ बांध कर चलते हैं। हालांकि मेरे और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान 70 पुश्ते हैं, वो मेरा इतना अदब करते हैं और यहाँ एक ही बेटा है, तुमने कत्ल कर दिया। वो ईसाई कहता है हमारे यहाँ फुला जजीरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दराज गोश्त के पांव का निशान है, उस गधे का निशान है जिस पर आप सवारी करते थे। जिस तरह ए मुसलमानों तुम काबा की ज़ियारत के लिए जाते हो, हम उस गधे के पांव के निशान के लिए जाते हैं, वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजरें मानते हैं, उसका अदब करते हैं कि हमारे नबी से उसको निस्बत है। और यहाँ तुम्हारे नबी का एक ही बेटा है और तुमने उसको कत्ल कर दिया। यजीद ने दरबार में निगाह दौड़ाई तो हजरत सैयदा ज़ैनब मैला कुचैला पुराना सा लिबास पहने खड़ी थी। यजीद ने कहा ये कौन है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। यजीद ने फखरिया कहा अल्लाह ताला की तारीफ है कि वो जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। हजरत सैयदा ज़ैनब बेफर कर खड़ी हुई। हजरत अली की फसाहत और बलागत इस खुतबे में हजरत सैयदा ज़ैनब ने दिखाई। आपने अल्लाह रसूल की तारीफ के बाद फरमाया यजीद तुझे हरगिज़ हक नहीं पहुंचता कि तू मेरे नाना जान की किताब का गलत मतलब बयान करे, तू उतरने वाली आयत का गलत मतलब बयान करे। अरे जिल्लत तो तुम ही जैसों के लिए है। अल्लाह ने तो हमें नबूवत अता फरमा कर इज्जत अता फरमाई। क़यामत तक लोग हमें याद करते रहेंगे लेकिन तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। यजीद ने कहा तूने देखा नहीं कि तेरे भाई का क्या हशर हुआ? आपने फरमाया जिसके हाथ में हुकूमत हो वो इसी तरह चिल्ला कर बोल सकता है। किसी यजीदी ने शहजादी कुलसूम की तरफ देखकर कहा ऐ अमीर ये मुझे दे दो। हजरत सैयदा ज़ैनब धारती हुई आगे बढ़ी, खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी या किसी बहन की तरफ हाथ आंख उठाकर देखा, याद रखो अली की बेटी मौजूद है, कोई नहीं छीन सकता और तुम्हें शरान रवा भी नहीं है कि तुम इनमें से किसी को लो। यजीद गुस्से में बिफरा हुआ कहने लगा मैं छीन सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा हाँ हाँ एक सूरत में तू ले सकता है कि अभी इसी वक्त कलमा कुफर जुबान से निकाल और इस मिल्लत से अलहदा हो जा। तू मुसलमान होने का दावेदार, इस मिल्लत से अलहदा होकर कोई और दीन इख्तियार कर, उसके बाद तुझे इख्तियार है तू जिसको चाहे अपने कब्जे में ले ले। तू चूंकि काबिज है ना, इख्तिदार में है, इसलिए तू ये कर सकता है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब ये फरमाया यजीद गर्दन झुकाकर बैठ गया और फिर आखिर तक कोई जवाब नहीं था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, इमाम अली मकाम और आपके रोफाकाए कार के सर
मुल्क शाम के अंदर मौजूद हैं। अहले बैत के ये अफराद, इनको कैदी बना दिया गया। इमाम की बेटी हजरत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा इसी कैद के अंदर आप बुखार की मर्ज में मुब्तला हुई और फिर 7 दिन बीमारी मुब्तला रहने के बाद आप शाम के जंदान खाने के अंदर जा बहक हो जाती हैं। उसी जंदान खाने में आपकी कब्र बनाई गई और आज वो मजार मुल्क शाम में ज़ियारत गाहे खासो आम बना हुआ है। ये मामला इस तरह चलता रहा। या लोग कहते हैं इस मामले में यजीद का कोई कसूर नहीं था। अरे यजीद का कोई कसूर नहीं था, ये तो इब्ने ज़ियाद ने किया था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कुरान करीम पर अगर निगाह दौड़ाओ तो फिरौन को किसी ने बताया कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का बाइस बनेगा। मुफस्सिरीन कहते हैं युज़ब्बिहूना अबनाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। इस आयत की तफसीर पढ़कर देखो, फिरौन ने हुक्म दिया कि जो भी बच्चा सल्तनत में पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह फरमाता याद करो उस वक्त को कि जब फिरौन तुम्हारे लड़कों को कत्ल करता था और लड़कियों को छोड़ दिया करता था। 1 लाख से ज्यादा बच्चे फिरौन ने कत्ल करवाए हैं। कोई ये नहीं कहता कि फिरौन खुद तो कत्ल करने नहीं गया था, सिपाहियों ही ने कत्ल किया था। लेकिन बोलो सिपाहियों को हुक्म किसने दिया था? हाकिम ने दिया था। तो यजीद बरी जिम्मा नहीं हो सकता कि यजीद ने कत्ल नहीं किया था। इब्ने ज़ियाद को तमाम इख्तियारात यजीद ने ही दिए थे। अब यजीद ने देखा कि राय आमा हमारे खिलाफ हो रही है। अहले मदीना की एक जमात यजीद के हालात का जायजा लेने के लिए मदीने आई। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी, वो फरमाते हैं मैंने ये देखा वल्लाहि मा खरिजना हत्ता खिफना अन्नुरमा बिल हिजारते मिनस समाए इन्नहु रजुलुन यनकिहु उम्महातिल औलादे वल बनाते वल अखवाते व यशरबुल खमरा व यदउ सलाता। फरमाते हमने जब यजीद का किरदार देखा तो हमने देखा कि उसके दरबार के अंदर शिकारी कुत्तों का जिक्र होता है, शराब पी जाती है, बहन भाइयों का निकाह आपस में हो रहा है, वो नमाजें छोड़ देता है, इतना नशा करता है कि नमाज निकल जाती है। कहते हमने यजीद की बैत को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया, हमें ये खौफ हुआ कि कहीं आसमान से अल्लाह ताला यजीद की बदकिरदारी की वजह से हम पर अल्लाह आसमान से पत्थर ना बरसा दे। यजीद ने देखा कि अब राय मेरे खिलाफ जा रही है। उसने मुनासिब ये समझा कि इन सरों को और इन बकिया अफराद को दमिश्क से भेज दिया जाए। साबिका गवर्नर कूफा हजरत नौमान बिन बशीर, उनको बुलाया गया। हम तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं, अहले बैत की इन बीबियों को, इन बकिया अफराद को, इन सरों को जाओ मदीना तैयबा ले जाओ। हजरत नौमान बिन बशीर ने अपने लिए शहादत समझा। आप तैयार हुए। हजरत सैयदा ज़ैनब को यजीद के घर वालों की तरफ से जो जेवरात सोने के मिले थे वो सब आपने नौमान बिन बशीर को दिए और फरमाया ये लो, क़यामत के दिन हम अपने नाना की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश भी करेंगे। अब ये एक नई मंजिल के लिए चले। अहले बैत को सवारियों पर सवार किया गया। ऊंटों के ऊपर छोटे छोटे बक्सों में अहले बैत के सरों को रखा गया। अब अहले बैत के सर लेकर जाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अक़वाल उलमा ने नकल किए, मैं सबको सरफे नजर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये जब चले तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया नौमान, हम चाहते हैं कि जब हम वापस जाएं तो करबला से होते हुए जाएं। हम अपने शहीदों को देखना चाहते हैं, हम अपने प्यारों को देखना चाहते हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। अगर उन्हें किसी ने दफन किया होगा तो हम इत्मीनान में आ जाएंगे और अगर दफन नहीं किया होगा तो हम पहले उन्हें दफन करेंगे। हजरत नौमान ने इस बात को मान लिया। अब ये काफिला दमिश्क से करबला के लिए रवाना हुआ। जिस दिन ये करबला पहुंचे उस दिन इमाम अली मकाम की शहादत को 40 दिन का अरसा गुजर चुका था। 40 दिन के बाद जब इन्होंने करबला का पहला मंजर देखा सारे बेसाख्ता रोने लगे। हजरत सैयदा ज़ैनब सवारी से उतर पड़ी, दौड़कर उस जगह आई जहां हजरत इमाम गिरे थे। रोकर बताती यहाँ मेरे भाई हुसैन का लाशा था, यहाँ पर अली अकबर पड़ा था, उसके साथ उसके भाई अली असगर का लाशा था। यहाँ मेरे भाई अब्बास के बाजू कटे हुए गिरे थे, यहाँ अब्बास पड़ा था, यहाँ उन्होंने मोहम्मद थे। एक एक वाकयात आंखों देखे बयान करने लगी। वो जख्म फिर ताजा हो चुका है, गम ताजा हो चुका है। लेकिन करीबी करबला के बनु असद की बस्ती थी,
करियाए गाजरिया, वहाँ के लोग शोहदा की लाशों को दफन करने के लिए आए थे। इमाम अली मकाम और शोहदा की लाशों को 2 मरतबा दफन किया गया है। एक मरतबा करियाए गाजरिया के लोगों ने दफन किया, उन्होंने तमाम शोहदा को एक कब्र में और इमाम अली मकाम के जिस्म को एक कब्र में दफन किया गया। और फिर उसके कुछ अरसे के बाद जब कुछ साल गुजरे तो चूंकि कब्रों के निशान मिट रहे थे, करबला की जमीन पर कब्रें मिट्टी से मिल चुकी थी, पता नहीं चलता था कि किसकी कब्र कहाँ पर होगी, वो 2 कब्रें कौन सी हैं। तो फिर अहले बैत के एक जलीलुल कदर इमाम आप आए और करबला की जमीन को सूंघते और एक जगह बैठकर रोने लगे। फरमाया इस जगह से मुझे अपने जद हुसैन की खुशबू आती है। इस जगह पर मशहद तामीर किया गया। फिर शोहदा की जिस्मों के बाकियात निकाले गए और उनको मुख्तलिफ मुकामात पर दफन किए गए। और जो शक्ल आज करबला में आपको नजर आती है वो सूरत आपके सामने है। अब ये काफिला करबला से चला, हजरत सैयदा ज़ैनब अपने भाई की लाश पर आई और बड़े ही दुख भरे अंदाज में फरमाया, मेरे भाई ज़ैनब अब करबला से जा रही है, मैं रुखसत और इजाजत चाहती हूँ। अब दोबारा अल्लाह जानता है कि कब पलट कर आना होगा। आप रुखसत लेकर यहाँ से निकल पड़ी, मदीना तैयबा की तरफ जा रही हैं। एक नया सफर है, अब किस जगह जाना है, किस शहर पे जाना है, वो शहर जो रूए जमीन पर सबसे अफजल है। नाना जान का मदीना है, यहाँ कब्र अनवर है, अम्मा हुजूर का मजार है, भाई हसन का मजार है। इन्हीं ख्यालात और तसव्वुरात में जब दूर से मदीने के आसार नजर आने लगे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बर्दाश्त न हुआ, आप सवारी से कूद पड़े, नंगे पांव इमाम आगे बढ़े, आपका पांव मुबारक अबा शरीफ में उलझा, जमीन पर गिरे, फिर उठे और नाना कहकर दौड़े। और इतनी देर तक दौड़ते रहे जब तक मरकदे रसूल नजर नहीं आई, नबी पाक की कब्र अनवर नजर आई। अपने नाना की कब्र अनवर पर गिर गए, हिचकियों के साथ इतना रोए कि आपके आंसुओं से हुजूर की कब्र अनवर गीली हो गई। फरमाया, नाना तुम्हारा कलमा पढ़ने वालों ने चचा पास के बाजू कलम किए, अली अकबर और कासिम की जवानी को लूट लिया, उन जालिमों ने अली असगर के हलक में तीर मारा, तुम्हारे हुसैन को शहीद किया, तुम्हारी बेटियों के सरों से चादर को उतार लिया गया। नाना तुम्हारे हुसैन ने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे कायम किए हुए बाप को खिजा का शिकार नहीं होने दिया। इमाम अली मकाम ज़ारो कतार रो रहे हैं और उलमा ने लिखा, नबी पाक की कब्र अनवर हिल रही है और कब्र अनवर से आवाज आ रही है, ज़ैनुल आबिदीन तू क्या बयान करता है। ये सारे वाक़यात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अब ये अपने घरों पर लौट कर आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप घर के अंदर बैठी हैं, बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। कनीज को भेजा, जाओ मालूम करो कौन रो रहा है। कनीज ने आकर बताया कि रोने वाले की आवाज तो आ रही है लेकिन रोने वाला नजर नहीं आता। उलमा ने फरमाया ये जिन थे जो इमाम अली मकाम की शहादत पर रो रहे थे। उलमा फरमाते हैं 5 मरतबा मदीना तैयबा में क़यामत सुगरा कायम हुई है। 5 मरतबा मदीने के लोग इतना रोए हैं कि यूं लगता था जैसे क़यामत कायम हो जाएगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, पहली मर्तबा जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की झूठी खबर मैदान ओहद से आई, उस वक्त भी अहले मदीना इतना रोए हैं कि यूं लगता था जैसे क़यामत कायम हो जाएगी। और दूसरी मर्तबा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, उस वक्त भी अहले मदीना इतना रोए कि यूं लगता था जैसे मदीने में क़यामत सुगरा कायम हो गई है। तीसरी मर्तबा जब हजरत अली की शहादत की खबर कूफा से आई, उस वक्त भी अहले मदीना इतना रोए हैं कि यूं लगता था जैसे मदीने में क़यामत कायम हो गई। और चौथी मर्तबा जब इमाम अली मकाम अला जद्दिहिस्सलातु वस्सलाम अपने अजीज़ो अकारिब के साथ मदीना तैयबा को छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त भी अहले मदीना बहुत रोए। और पांचवी मर्तबा जब अहले बैत का ये लुटा हुआ काफिला मदीना तैयबा वापस लौटा, जब ये सवारियां मदीने में दाखिल हुई, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का मंजर देखने वाला था। आपकी हिचकियां बंधी हुई थी,
और बार बार फरमाते थे, हुसैन अल्लाह ने तुम पर रहम किया, हुसैन अल्लाह ने तुम पर रहम किया। मेरे दोस्तों, हर आंख अश्कबार है। इमाम की बेटी फातिमा सुगरा, आपके मकान की दीवार पर एक परिंदा आकर बैठा, एक परिंदा करबला से उड़ा, इमाम के खून से अपनी चोंच को भरा और आकर आपके मकान की दीवार पर बैठ गया और अपनी जुबान में कहता है, इन्नल हुसैन युक्तलो बे करबला, इन्नल हुसैन युक्तलो बे करबला, हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। शहजादी ने जब परिंदे को ये बोलते देखा तो आपने सर पर चद्दर डाली, दौड़ती हुई सीधा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा नानी जान की बारगाह में हाजिर हुई। देखा नानी जान भी रो रही है। नानी हुजूर आप क्यों रोती हैं? मेरे मकान की दीवार पर तो एक परिंदा बैठा है जो कह रहा है कि हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया, आप क्यों रो रही हैं? फरमाया, मैंने अभी अभी ख्वाब में सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम का अम्मामा मुबारक घर से हटा हुआ है, दाढ़ी मुबारक और चेहरे मुबारक पर गर्दो गुबार है, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर गम और हुज़न के आसार हैं, हाथ में बोतल है और बोतल में खून है। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये चेहरे पर गम और हुज़न के आसार कैसे, हाथ में बोतल कैसी और बोतल में खून कैसा? तो हुजूर फरमा रहे, उम्मे सलमा, आज मेरी उम्मत के जालिमों ने मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया। आज सुबह से मैं मैदान करबला में मौजूद था और अपने प्यारों के खून को जमा कर रहा था और ये खून लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और अपने हुसैन का मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़याए करबला के बाद सारी उम्र फिर आपको कभी ने किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। आपके रोने का आलम यह होता कि नमाज तहज्जुद के बाद अपने मकान पर नमाज तहज्जुद पढ़ते और वाक़याए करबला और खशियत इलाही ऐसी सारी होती, इतना हिचकियां भर के रोते कि आपके आंसुओं से आपके मकान का परनाला जारी हो जाता। एक दिन एक आदमी नीचे से गुजरा, वो आंसू कपड़ों पर गिरे, आवाज दी, घर वालों बताओ ये पानी पाक है या नापाक? मेरे कपड़ों पर पड़ गया है, मैं नमाज के लिए जा रहा था। एक आदमी ने दरवाजा खोलकर बताया, सारा मंजर जानता था, कहा अपनी किस्मत पर नाज कर, अरे ये मामूली पानी नहीं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आंसू हैं, अल्लाह ने इनकी बरकत से तुझे दोज़ख से बचा लिया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फिर कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। आपके बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते, बाबा मैंने देखा है जब भी पानी आपके सामने आता आप हिचकियों के साथ रोने लगते हैं, खाना खाते हैं तो एक दो लुकमों से ज्यादा नहीं खाते। फरमाया, बेटा जो कुछ मेरी निगाहों ने करबला में देखा है अगर तू भी देख लेता तो तुझे भी कभी हंसी ना आती। बेटा मैंने रसूलुल्लाह के बेटे को करबला में बगैर कफन के पड़े हुए देखा है, मैंने अपने बाबा के लाशे पर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा है, उनके हाथ और पांव को कटते हुए देखा है, मैंने इतरत रसूल को करबला पर बेगौरो कफन पड़े देखा। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा अगर तुम भी देख लो तो तुम्हें भी कभी उम्र भर हंसी ना आती। इनकी शाम हो चुकी है, ये सिलसिला चल रहा है। यजीद अपनी बज़ाहिर कामयाबी में है लेकिन हकीकत में यजीद नाकाम हुआ। आज क़यामत तक इमाम के नाम लेने वाले मौजूद हैं, यजीद का नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह हमें इमाम अली मकाम से ता क़यामत ता हयात मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मेरी किस्मत में लिखी थी मोहब्बत की सना खानी, मेरी किस्मत में लिखी थी मोहब्बत की सना खानी, मेरे हिस्से में यूं ही साथ ये कौशल का जाम आया।